माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, अभी मेरी नजर मृत्यु लोक पर गई, जहां पर 3 स्त्रियां सहेली है, लेकिन तीनों में से 2 विधवा है और बहुत दुखी है, लेकिन जो पतिव्रता है, जो विधवा नहीं है, वह बहुत सुखी है। आखिर ऐसा क्यों है? मेरे मन में 3 प्रश्न आए हैं, आप इनका जवाब दीजिए। कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? कौन सी स्त्री जीवन भर सुखी नहीं रहती है? और कौन सी स्त्री अपने पति के मांगने पर भी एक चीज नहीं देती है? भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इन प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी कहानी भी सुनो, जिससे आपको यह प्रश्नों के उत्तर समझने में आसानी होगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, जिन 3 स्त्रियों को आपने देखा, जिनमें 2 विधवा थी, लेकिन एक स्त्री बहुत सुखी थी। उसका पति राजा के घर में नौकर है और वह राजा के दरबार में काम करता है, लेकिन वह अपनी पत्नी की रोज दरबार में तारीफ करता था कि उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है। और राजा के दरबार में रहता था और उसकी पत्नी गांव में रहती थी, इसीलिए वह हमेशा दरबार में रहता था। कभी कभी वह अपने गांव जाया करता था। यह बात जब राजा को पता चली कि अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करता है, तो राजा ने नौकर को बुलाया कि तुम अपनी पत्नी की इतनी तारीफ क्यों करते हो? यह देखकर उसने कहा, मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है। राजा यह बात कर ही रहे थे, तभी एक मंत्री खड़ा हुआ। अगर मैंने तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया तो? यह देखकर नौकर ने कहा कि मुझे फांसी दे देना। यह देखकर नौकर ने फिर कहा, अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाओ तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। यह देखकर राजा यह बात मान गए और राजा ने उस मंत्री से कहा कि ठीक है, कि तुम इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म की परीक्षा लो। यह देखकर राजा ने कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म टूट गया तो इसके बाद में तुम्हें कौन सी निशानी चाहिए? ऐसी कोई निशानी तो बताओ। यह देखकर राजा के नौकर ने कहा कि मेरी शादी में मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी दान में, और वह सुहाग की निशानी है। मेरी पत्नी कभी भी किसी को यह देती नहीं है, पटका और तलवार को कभी किसी को देती नहीं है। राजा का मंत्री ने कहा कि महाराज, मैं इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़कर ही आऊंगा। नौकर ने कहा ठीक है। अब राजा का मंत्री वहां से बाहर, राजमहल से बाहर गया और वह एक शहर में पहुंचा जहां पर तोती नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसको उसने रुपए दिए कि तुम जाओ, हमारे राजमहल में एक नौकर रहता है जिसकी पत्नी एक गांव में रहती है और वह बड़ी पतिव्रता स्त्री है। वह अपनी पत्नी की बड़ी तारीफ करता है। तुम्हें उसके घर में जाना है, अब पटका और कटार लेकर आनी है। हो सके तो उसकी महिला के कोई गुप्त अंग में कोई निशान हो तो उसको भी जरूर देख के आना। यह देखकर यह तोती नाम की महिला उसी गांव में पहुंची और राजा के नौकर के घर के गांव में पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया तो महिला ने दरवाजा खोला। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति की बुआ हूं और मैं कई सालों बाद गांव आई हूं। यह देखकर वह महिला बड़ी खुश हुई। नौकर की महिला ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और नौकर की महिला के साथ यह तोती नाम की बूढ़ी औरत ऐसे रहने लग गई जैसे यह उसकी बेटी ही हो। एक दिन इस नौकर की पत्नी स्नान कर रही थी और यह उसकी पीठ को धुलने लग गई। वैसे इसकी नज़र उसके जांघ पर पड़ी। एक तिल था। यह देखकर वहां से कमरे से बाहर भागी और दूसरे कमरे से कटार और पटका लेकर सीधे भागी और मंत्री के पास, और मंत्री को पटका और कटार दे दी और कहा कि उसकी पत्नी के जांघ में एक तिल का निशान है। यह देखकर यह मंत्री भी राजा के पास पहुंचा कि मैंने इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ दिया है। यह देखकर नौकर बड़ा हैरान हुआ। उसने पटका और कटार उसको दिखाई और कहा कि मैं इसकी पत्नी के साथ 2 दिन तक रहा हूं। यह देखकर नौकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि इसकी पत्नी की जांघ पर एक तिल का निशान है। यह देखकर नौकर जैसे मानो मर ही गया हो। नौकर को राजा ने कहा कि क्या बात, यह सच है? यह देखकर नौकर बोला कि जो भी इसने कहा यह सच है, कि मेरे पत्नी के जांघ पे एक तिल का निशान है। यह देखकर राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें 15 दिन बाद फांसी दी जाएगी। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। यह देखकर नौकर ने कहा कि मैं अपने गांव में अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। यह अपने गांव में गया और राजा के सैनिक भी इसके साथ थे कि कहीं यह भागे ना। अपनी पत्नी से इसने कहा कि हमने तुम्हारी पत्नी पतिव्रता होने की परीक्षा ली थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया, मुझे पता नहीं था। उसकी पत्नी ने उसको सारी बात समझाई कि एक बूढ़ी औरत आई थी, उसने पटका और कटार लेकर भाग गई, लेकिन यह नौकर नहीं माना और राजा के सैनिकों के साथ वापस राजमहल में चला गया और राजा के सैनिकों ने राजा के कहने पर इसको कारागार में डाल दिया, कहीं यह भागे न। यह देखकर इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। वह नाचने वाली बनकर वह महल में पहुंची और राजा से नृत्य करने की इजाजत मांगी।
राजा बड़ा शौकीन था, वो भी नृत्य देखना चाहता था और इस नौकर की पत्नी बड़ी सुंदर थी। यह देखकर यह नौकर की पत्नी नृत्य करती और इतना अच्छा नृत्य किया कि राजा खुश हो गए। राजा ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? यह देखकर नौकर की पत्नी ने कहा कि आपके दरबार में एक कोई व्यक्ति है जिसने मेरे घर से चोरी की है, लेकिन वह मेरी चीज लौटा नहीं रहा। यह देखकर राजा ने कहा कि वह कौन है? नौकर की पत्नी ने कहा कि वह आपका मंत्री है। यह देखकर मंत्री ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं हूँ, मैंने इसको आज तक देखा ही नहीं, तो मैं इसके घर से चोरी कैसे करूँगा? यह देखकर उस नौकर की पत्नी ने कहा, अच्छा, जब तुमने आज तक मुझे देखा ही नहीं तो तुमने मेरा पतिव्रता धर्म कैसे तोड़ दिया? यह देखकर यह राजा का मंत्री हैरान हो गया। इस औरत ने कहा, मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो बेवजह जेल में अभी है। यह देखकर यह राजा ने कहा, तुमने झूठ बोला। तुमने झूठ कैसे बोला? जब तुमने इसको देखा ही नहीं, तुम इसके साथ 2 दिन तक कैसे रहे? यह देखकर राजा का जो मंत्री था वह हैरान हो गया। राजा के डर से मंत्री ने सारी बात बता दी और उसके बाद नौकर को छोड़ा गया और नौकर और नौकर की पत्नी को राजा ने पुरस्कार भी दिया, जिसके कारण इनका जीवन और भी सुखमय तरीके से बीतने लग गया। भगवान शिव ने कहा कि वह जिस 2 औरत आपने देखी थी उनमें तीसरी औरत जो सुखी थी तो यह राजा नौकर की पत्नी थी। यह एक पतिव्रता स्त्री थी। इसने जीवन भर भी अपने पति का नाम कभी नहीं लिया था। आपका पहला प्रश्न था कि कौन औरत समय से पहले विधवा हो जाती है? जो औरत अपने पति का नाम बार बार निकालती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है। आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी पत्नी कभी भी जीवन भर में कौन सी स्त्री सुखी नहीं रह सकती है? यह इस प्रश्न का उत्तर है कि जो किसी तीर्थ स्थान या किसी मंदिर में अपने पति के बगैर जाती है वह जीवन भर कभी सुखी नहीं रह सकती। आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन सी पत्नी अपने पति के मांगने पे भी यह चीज नहीं देती है? एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को उसके बोलने पर भी उसको गाली नहीं देती है। यह तीनों प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव ने माता पार्वती को दे दिए थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही